रावण, जिसे लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा के रूप में भी जाना जाता है। रावण हिंदू पौराणिक कथा रामायण में से एक प्रमुख व्यक्ति है। इस वीडियो में हम रावण के जन्म से लेकर उसके पतन तक की कथा जानेंगे और इस कथा को समझने की कोशिश करेंगे जो हम इससे सीख सकते हैं। रावण का जन्म विश्रवा नाम के एक ब्राह्मण ऋषि और उनकी पत्नी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। ऋषि विश्रवा वैदिक शास्त्रों में अपने विशेष ज्ञान के लिए जाने जाते थे और कहा जाता है कि रावण को अपने पिता की बुद्धि और ज्ञान विरासत में मिला था, पर रावण की माँ कैकसी एक राक्षसी थी जो असुर राज सुमाली की बेटी थी। इस प्रकार रावण का जन्म मानवीय और असुरी दोनों गुणों के साथ हुआ था। बचपन में रावण अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। रावण ने तीरंदाजी, युद्ध जैसे विभिन्न कौशल सीखे और साथ ही एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी थे। जैसे जैसे रावण बड़े होते गए वह महत्वाकांक्षी होते गए और उसने संसार को जीतने के लिए अपनी निगाहें जमाई। यक्षों के राजा सहित कई शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं को हराया और अंततः लंका पर अपनी निगाहें स्थापित की। उस समय लंका पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का शासन था। रावण ने कुबेर को युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे हराकर लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसे अपना राज्य बना लिया। इसके बाद रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और रावण की उपाधि पाई, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों को रुलाता है। इसके बाद रावण ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का सोचा। वो जानता था कि केवल उसकी शक्ति देवताओं पर विजय पाने के लिए प्राप्त नहीं थी। इसलिए रावण ने ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मदेव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अमरत्व का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने रावण को अजयता का वरदान दिया, जिससे उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इसके साथ रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके दिव्य धनुष भी प्राप्त किया। अपने शक्तियों और दिव्य धनुष के साथ रावण लंका लौट आया और संसार पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को भी हरा दिया था। रावण का सबसे जघन्य कार्य था भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करना। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब उनकी भेंट रावण की बहन शूर्पणखा से हुई। जब शूर्पणखा ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को देखा तो वह उनके ओर आकर्षित हुई और उनको बहकाने की कोशिश करने लगी। श्री राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की बातों को अस्वीकार कर दिया और प्रतिशोध में शूर्पणखा ने माता सीता पे हमला कर दिया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। रावण ने अपनी बहन के हुए अपमान के प्रतिशोध के लिए माता सीता का अपहरण करने का फैसला किया। जब माता सीता अकेली थी तब रावण एक साधु का रूप लेके माता सीता के पास पहुँचे और धोखे से माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाकर अपहरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। जब श्री राम को पता चला कि सीता लंका में है तो वो वानर सेना लेकर माता सीता को बचाने
और रावण के पापों का अंत करने निकल पड़े। श्री राम और रावण के बीच हुए 10 दिन के युद्ध में अंततः रावण श्री राम से हार गए। अपने मरते हुए क्षणों में रावण को अपनी महत्वाकांक्षा की मूर्खता और अपने कार्यों के लिए पश्चाताप हुआ और उसने श्री राम से क्षमा याचना की। भगवान श्री राम एक दयालु और क्षमाशील थे, इसलिए श्री राम ने रावण को क्षमा कर दिया और अंत में उसका उद्धार किया। रावण पौराणिक कथा में पूजनीय और बदनाम दोनों हैं। एक और उन्हें बुराई और अंधकार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो अहंकार और अहंकार का प्रतीक है, जो विनाश की ओर ले जा सकता है। दूसरी ओर उन्हें एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। रावण की कहानी भक्ति और तपस्या की शक्ति की याद दिलाती है। रावण की गहन तपस्या और भगवान ब्रह्मा के प्रति समर्पण ने उसे एक शक्तिशाली वरदान दिया, लेकिन उस वरदान का दुरुपयोग करने से अंततः उसका पतन हुआ। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमें अपनी शक्तियों और आशीर्वादों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रावण की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें।